हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एपीआई क्रिएट करना। तो हम देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि XML में हमने साइन अप एक्टिविटी को कैसे क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड को सेव करेंगे अपने सर्वर पे। तो इसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एपीआई को। तो हम यहाँ एपीआई को PHP स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे क्रिएट करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें PHP को अगर रन करना है तो हमें सर्वर का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन हम फ़िलहाल तो सर्वर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर मिलता है अपने पीसी को सर्वर बनाने के लिए, और इसका नेम है जेम। तो जेम, अब मैं यहाँ ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप यहाँ से इस पेज में आ जाएंगे और यहाँ से आप विंडोज़ के लिए, लिनक्स या मैक ओएस के लिए आप जेम सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने तो जेम सर्वर को डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जेम कंट्रोल पैनल का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यस और ओके। तो आप देख सकते हैं जेम सर्वर का कंट्रोल पैनल है। ओके, तो आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको दिखाई देगा अपाचे एंड यहाँ MySQL। तो MySQL हमारा डेटाबेस है, इसको भी हमें स्टार्ट कर देना है और यहाँ एडमिन पे हमें क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ PHP माई एडमिन जो डेटाबेस है इस पे हम आ चुके हैं, क्योंकि हमारी ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसका डेटा हम इसी डेटाबेस पे सेव करेंगे, लेकिन वो हम अपने सर्वर पे करेंगे। ये लोकल होस्ट है, ये अपने सबसे पहले तो हम इसे अपने लैपटॉप पे क्रिएट करेंगे, बाद में हम सर्वर पे चेंजेस करके सेव करेंगे। ओके, तो ये हमारा PHP माई एडमिन डेटाबेस है। यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और डेटाबेस का नेम हम यहाँ पे देंगे। आप जो चाहे वो नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ साइन अप अंडरस्कोर डेटा नेम देता हूँ, और यहाँ ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो सिलेक्ट रहने देना है, और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ साइन अप अंडरस्कोर डेटा नेम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है। अब इसमें हमको क्रिएट करना है टेबल। तो टेबल में कितनी कॉलम हम देंगे, तो यहाँ हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आते हैं और देखते हैं यहाँ 1 2 3 4 और 5 कॉलम हम देंगे, और एक कॉलम हम एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि वो होगी आईडी के लिए। ओके, और टेबल का नेम देते हैं यूज़र अंडरस्कोर डेटा। और यहाँ गो पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा टेबल तो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब कॉलम के नेम देते हैं और इसकी वैल्यू, लेंथ और डेटा टाइप को भी हम यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम कॉलम का नेम रखते हैं आईडी, बाद में हम कर देते हैं नेम के लिए, यूज़र नेम के लिए, और इसके बाद है हमारा ईमेल,
यहाँ पे हम कर देते हैं मोबाइल, इस कॉलम पे मोबाइल नंबर सेव होगा और लास्ट में हम कर देते हैं पासवर्ड। और इसकी डेटा टाइप हम चेंज कर देते हैं। आईडी की डेटा टाइप हम इंटीजर ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम कर देते हैं फाइल। नेम की डेटा टाइप हम varchar सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम कर देते हैं 20। यूज़र नेम varchar 20। ईमेल भी आप varchar ये सिलेक्ट करिए, डेटा टाइप इसकी और 20 वैल्यू दे दीजिए। मोबाइल नंबर की डेटा टाइप आपको बिग इंटीजर सिलेक्ट करनी है क्योंकि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। ओके, और 10 दे दीजिए। और पासवर्ड में हम सिलेक्ट करेंगे टैक्स और यहाँ हम कर देते हैं 12। और आईडी को हम यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कर देंगे ताकि जो भी हमारा डेटा आएगा उसके हिसाब से वो आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। हमें यहाँ अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आईडी को एंटर नहीं करना है। ओके, और यहाँ सेव पे कर देते हैं क्लिक। तो ये आप देख सकते हैं हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, मोबाइल और लास्ट में पासवर्ड। ओके, तो चलिए अब चलते हैं पीएचपी में क्योंकि अब हमें इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। तो आप आ जाएंगे, सबसे पहले आपने जहाँ भी अपना जेम सर्वर इंस्टॉल किया है वहाँ पे आ जाइए। तो मैंने यहाँ सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, यहाँ जेम पे मैं क्लिक करता हूँ और htdocs नाम का जो भी फोल्डर है यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए। और यहाँ आप जो भी आपकी पीएचपी फाइल बनानी है, एपीआई क्रिएट करनी है, वो यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं नेम देता हूँ API अंडरस्कोर डेटा। अब मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे चलता हूँ और यहाँ हम पीएचपी की फाइल हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करूँगा। आप जो चाहे वो टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, जेम htdocs, और हमने यहाँ पे API अंडरस्कोर डेटा नेम से फोल्डर क्रिएट किया है। सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो ये फोल्डर पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करनी है। राइट क्लिक, न्यू फाइल, और कनेक्शन फाइल हमें क्रिएट करनी है अपने डेटाबेस के लिए। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसका नेम मैं देता हूँ कनेक्शन। डॉट एक्सटेंशन आपको PHP रखना है और सेव पे क्लिक कर देना है। लेस देन क्वेश्चन मार्क से आप PHP को स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन से आप PHP का टैग क्लोज करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, तो कि हमें यहाँ एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन किसका करना है, ये साइन अप, ये डेटाबेस और ये हमारा टेबल का कनेक्शन करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको डॉलर और वेरिएबल का नेम लिखना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर्वर नेम। इक्वल टू
डबल कोट और लास्ट में सेमीकोलन। अब इसके अंदर आपको देना है अपने सर्वर का नेम। तो हम तो फिलहाल लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसका सर्वर नेम भी लोकल होस्ट होगा। ओके, अब हमें देना है यूज़र नेम। तो आप दूसरा वेरिएबल बनाएंगे यूज़र नेम। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, डबल कोट और लास्ट में सेमीकोलन, क्योंकि पीएचपी में आपको सेमीकोलन ऑलवेज देना पड़ेगा। और यूज़र नेम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। अगर आपने इंस्टॉल करते टाइम दूसरा कोई यूज़र नेम दिया हुआ है तो वो आप यहाँ एंटर करेंगे। अब हमें पासवर्ड के लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो लोकल होस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो आप डबल कोट के अंदर कोई भी आपको स्पेस नहीं देना है और ऐसे ही आपको रहने देना है। अब डेटाबेस के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। डेटाबेस इक्वल टू, और हमने डेटाबेस का नेम क्या दिया हुआ है तो चलिए देख लेते हैं। हमने दिया हुआ है साइनअप अंडरस्कोर डेटा। तो यहाँ पे लिखते हैं साइनअप अंडरस्कोर डेटा। ओके, अब हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना है इसका कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि हमें ये सर्वर नेम, ये हमारा लोकल होस्ट और ये हमारा यूज़र नेम और साइनअप हमारा जो भी डेटाबेस है साइनअप अंडरस्कोर डेटा, इसके साथ हमें कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना है। तो वो फंक्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट पीएचपी का है, लेकिन हमें वो वेरिएबल में सेव करना है। तो इसके लिए हम यहाँ कनेक्ट नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे फंक्शन MySQL SQLi, और आप देख सकते हैं MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। इसके ऊपर मैं कर देता हूँ एंटर। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देना है सर्वर नेम। ओके, तो इस वेरिएबल को मैं कर देता हूँ कॉपी पेस्ट सेमीकोलन, यूज़र नेम को कॉपी पेस्ट, पासवर्ड सेमीकोलन पेस्ट, कोलन और पेस्ट कर दिया पेस्ट। यहाँ पे कोमा और लास्ट में आपको सेमीकोलन करना पड़ेगा। ओके, अब हमें देखना है कि हमारा कनेक्शन हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है इफ एल्स का, लेकिन आप यहाँ पीएचपी हमें एक और फंक्शन प्रोवाइड करती है और इसका नेम है डाई फंक्शन। ओके, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको लिखना है और डाई और एंटर करना है। तो इसके अंदर आपको जो भी मैसेज है वो आप यहाँ दे सकते हैं। अगर कनेक्शन हो जाता है तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा।
अगर कनेक्शन नहीं होता है तो ये डाई फंक्शन रन होगा और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें प्रिंट होकर दिखाई देगा। ओके, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ कनेक्शन कैन नॉट सक्सेसफुली। ओके, अब इसको हम करते हैं सेव। ये कर दिया हमने सेव और इसको हम रन करते हैं। तो आपको रन करने के लिए आपके ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है लोकल वॉश। लोकल वॉश एंटर करना है और हमने यहाँ पे जो भी फोल्डर बनाया है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने बनाया है API_data। इसके अंदर हमने बनाई है connection.php नाम से फाइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है। इसका मतलब है हमारा कनेक्शन डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ हमने कनेक्शन फाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो चलिए अब इंसर्ट के लिए हम फाइल को क्रिएट करेंगे। ओके, न्यू फाइल सेव करेंगे। डेटा अंडरस्कोर इंसर्ट और PHP और सेव कर देंगे। PHP को कर देते हैं स्टार्ट। अब यहाँ हम कनेक्शन फाइल है इसको कर देते हैं इंक्लूड। लास्ट में आपको सेमीकोलन देना है डबल कोट के अंदर और यहाँ हमें फाइल का नेम देना है। ओके, अब आगे क्या करना है? तो आगे हमें यहाँ से मिलेगा डेटा, वो करना है हमें वेरिएबल में सेव। तो वो कैसे करते हैं यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करते हैं नेम नाम से इक्वल टू अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर और आपको यहाँ मेथड कौन सी मेथड से हमारा डेटा यहाँ पे आएगा तो वो सिलेक्ट करना है आपको पोस्ट। आप पोस्ट या गेट कुछ भी रख सकते हैं लेकिन पोस्ट ज़्यादा सिक्योर है इसलिए आप पोस्ट को रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट में सेमीकोलन। इसके अंदर आपको की पास करनी है। आप की का नेम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन आपको वो याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस की का हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इसका यूज़ होगा। ओके, तो मैं की का नेम रख देता हूँ नेम की। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। हम यहाँ नेम फील्ड में जो भी डेटा इंसर्ट करेंगे वो
इस नेम की के थ्रू यहाँ इस वेरिएबल पे सेव होगा और इस वेरिएबल में सेव हुआ है डेटा वो यहाँ इस कॉलम में आके सेव हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसकी कर लेते हैं कॉपी। यूज़र नेम के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। यहाँ की में भी इसको चेंज कर देते हैं और यूज़र कर देते हैं। यहाँ पे ईमेल करते हैं। यहाँ पे आप नंबर कीजिए, मोबाइल कर देते हैं। यहाँ पे भी हम मोबाइल ही कर देते हैं और लास्ट में हम कर देते हैं पासवर्ड। और की भी हम पासवर्ड कर देते हैं। अब हमें क्वेरी चलानी है क्योंकि यहाँ पे डेटा तो आ गया लेकिन वो हमें इंसर्ट कहाँ करना है। तो इसके लिए आपको क्वेरी रन करनी पड़ेगी, इंसर्ट क्वेरी। तो मैं यहाँ वेरिएबल लेता हूँ इंसर्ट डेटा इक्वल टू डबल कोट और यहाँ पे आपको लिखना है इंसर्ट इनटू और यहाँ पे आपको देना है अपने टेबल का नेम। तो हमारे केस में टेबल का नेम है, देख लेते हैं, यूज़र अंडरस्कोर डेटा। वो हमारे केस में टेबल का नेम है। ओके, तो यहाँ मैं देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर डेटा। ब्रैकेट के अंदर आपको देना है कॉलम के नेम। तो यहाँ सबसे पहले है आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। यहाँ आपको जो भी कॉलम नेम दिया हुआ है वही आपको यहाँ पीएचपी के फाइल में देना है। तो आईडी तो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, कोमा यूज़र नेम, कोमा ईमेल, मोबाइल, और लास्ट में दे दे पासवर्ड। और यहाँ पे आपको टाइप करना है वैल्यूज़। इसमें यहाँ हमने टाइप किया है कॉलम नेम और इसके अंदर कहाँ से वैल्यूज़ आएंगी। तो आपको टाइप करना है वैल्यूज़ ब्रैकेट और हमारी वैल्यू आएंगी सबसे पहले यहाँ से। इसको करते हैं कॉपी पेस्ट।
आपको सिंगल कोट के अंदर देना है, ओके, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसको कर लेते हैं कॉपी। वन टू थ्री फोर एंड 5, ओके। यहाँ पे करते हैं यूजर नेम, यहाँ ईमेल, मोबाइल, लास्ट पासवर्ड, और यहाँ कर देते हैं सेमीकोलन। अब हमें क्वेरी चलानी है। अगर ये डेटाबेस और टेबल नेम जो टेबल में डेटा इंसर्ट हो रहा है, तो हम इफ एल्स इसके लिए कंडीशन लगाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्वेरी लगा लेते हैं, इक्वल टू, आपको यहाँ पे टाइप करना है MySQL _ query, और इसके अंदर आपको देना है सबसे पहले, ये हमने कनेक्शन फाइल बनाई है, इसका वेरिएबल का नेम कनेक्ट कर देते हैं, पेस्ट, कोमा, यहाँ पे हमको टी करना है, इंसर्ट डेटा, ओके। इसको भी कर देते, पेस्ट, लास्ट में हम देते हैं सेमीकोलन। अगर ये डेटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट होता है तो इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। इस वेरिएबल का नेम देंगे हम अगर एक क्वेरी रन होती है तो हमें मैसेज दिखाई देगा, हम मैसेज को प्रिंट करेंगे। इसके लिए आपको यूज़ करना है इको और डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ एल्स पार्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। इसको कर देते हैं कॉपी, डेटा कैन नॉट इंसर्टेड, ओके। सेव करते हैं और रन करते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं डेटा insert.php हमें फाइल दिखाई दे रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ कुछ एरर आ रही है और यहाँ पे हमें डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है। तो हमने सक्सेसफुली एपीआई को क्रिएट कर लिया है, लेकिन ये एरर को हम हटा देते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है एरर रिपोर्टिंग कोमा और इसके अंदर 0। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो इसका मतलब है हमने डेटा इंसर्ट डॉट php की फाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। ये ही हमारी एपीआई है, इसका यूज़ करके हम डेटा को सर्वर में सेव करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।